हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी वो की थी कि अगर एक रूम में हम पेंट कर रहे हैं यानी कि पुट्टी कर रहे हैं तो उसका हमारा क्या खर्च आएगा, कितना खर्च आएगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कि अगर हम 2022 में मकान बना रहे हैं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जो है हमारा फ़ायदा हो सके या हमारे पैसे बच सकें, जिससे हमारा कोई भी नुकसान अगर हो रहा है तो हम नुकसान से बच सकें। तो उसी पे लेकर आया हूँ मैं वीडियो, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। बहुत अच्छे पॉइंट मैंने उठाए हैं, आप देखेंगे तो आपको, अगर आप कभी मकान बना रहे हैं तो उसमें जो है आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से। तो मैंने आपको बताया, देखो कि सबसे पहले तो आप वॉल्स ले लीजिए कि अगर आप वॉल्स बना रहे हैं मकान की तो आप जो आउटर वॉल्स हैं वही 9 इंची बनाएं। ठीक है, जैसे इसमें दिखा रहा हूँ मैं आपको, 9 इंची वॉल्स जो हैं वो जो बाहर की वॉल हैं वही आप 9 इंची बनाएं। और कोई भी अगर आप इंटरनल वॉल बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि टॉयलेट हो गया, बाथरूम हो गया, अगर उसकी वॉल्स आप जो है बना रहे हैं तो वो जो है आप 4.5 इंची, जो मैंने आपको बताया था कि 4 इंची वॉल जो है आप उसको बनाएं। उससे क्या होता है कि हमारी आधी ब्रिक लगती है। जैसे कि अगर हम 9 इंची इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह 4 इंची अगर इस्तेमाल करें तो हमारी आधी ब्रिक का फ़ायदा होता है और आधी लेबर भी हमारी बचती है। तो इससे क्या होता है, हमारा ईंट भी बचती है और हमारा लेबर का पैसा भी बचता है। अगर हम बात करें सीमेंट की, तो सीमेंट हमारे 2 टाइप के होते हैं, मैंने बता चुका हूँ पहले भी कि ओपीसी होता है, एक पीपीसी होता है। तो उसकी पहचान आप कैसे करेंगे, सीमेंट के बैग पे लिखा होता है ओपीसी है या पीपीसी है। जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सीमेंट जो है आपका पीपीसी है। पीपीसी क्या होता है, ये सस्ता मिलता है ओपीसी के मुकाबले। तो ओपीसी सीमेंट जो था उसका इस्तेमाल आप जो है स्लैब, बीम, कॉलम में कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट ये पीपीसी होता है और ओपीसी होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो जो है आप पीपीसी का इस्तेमाल करिए ब्रिक वर्क में, और जो है प्लास्टर में, या फिर आप फर्श कर रहे हैं कच्चा फर्श उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन ओपीसी का इस्तेमाल करिए आप कॉलम, स्लैब, बीम, इसमें कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमें दोनों सीमेंट इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारी मजबूती भी आ जाती है और हमारे बचत भी हो जाती है अच्छी खासी। क्योंकि हमारा ओपीसी और पीपीसी में 25 से 30 रुपये का फ़र्क होता है पर बैग, तो काफ़ी बचत इससे हो सकती है। अगर हम ब्रिक की बात करें तो ब्रिक की बात यह है कि ब्रिक जो रेड ब्रिक होती है वो महंगी भी मिलती है और उसका जो लगाने का खर्च आता है यानी कि लेबर रेट जो होता है उसका बहुत हैवी होता है, वो जो है उसमें नुकसान देकर जाता है। अगर हम फ्लाई ऐश यानी कि जो आप इस वक्त ब्रिक देख रहे हैं अगर इसकी बात करें तो इसके मुकाबले हमें रेड ब्रिक जो होती है, एक तो सस्ती रेड ब्रिक महंगी मिलती है इसके मुकाबले, दूसरी बात ये कि उसको लगाने में लेबर बहुत टाइम लगाती है, यानी कि हमारा लेबर खर्च बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए आप जो है फ्लाई ऐश, इसको फ्लाई ऐश बोलते हैं, ये आप ईंट लगा सकते हैं। वैसे ये काफ़ी जगहों पर अब इसकी फैक्ट्रीज खुल गई हैं, लोकल में, शहर में आप जो है ले सकते हैं, इसको ख़रीद सकते हैं। तो रेट में भी कम मिलती है और इसकी जो लगाने की वो रेट आता है, लगाने का पैसा जो इसका आता है बहुत कम आता है, यानी कि लेबर इसको बहुत ही जल्दी इसको लगा सकती है। इससे क्या होता है, हमारा लेबर का पैसा बचा। दूसरा, हमारा ब्रिक वर्क, ये ब्रिक जो है उसके मुकाबले ये सस्ती होती है रेड ब्रिक के मुकाबले। तो रेड ब्रिक से भी हम इससे क्या करेंगे, इससे थोड़ा पैसा बच जाएगा हमें रेड ब्रिक के मुकाबले। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक, जैसे कि अगर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट जो होता है अपना 2 टाइप का होता है, ओपीसी और पीपीसी। तो ओपीसी सीमेंट अगर आप मकान में लगा रहे हैं तो कॉलम, बीम और स्लैब, इन तीनों में ही जो है ओपीसी सीमेंट यूज करें, क्योंकि ओपीसी का जो रेट होता है वो पीपीसी के मुकाबले ज़्यादा होता है। क्योंकि ये जो हमारा ओपीसी सीमेंट होता है वो पीपीसी से 25 से 30-35 रुपये ज़्यादा रेट होता है। ठीक है, और पीपीसी अपना यूज कीजिए आप ब्रिक वर्क हो गया, जैसे प्लास्टर हो गया, इसमें इस्तेमाल कीजिए पीपीसी का। या फिर मान लीजिए कहीं पर आपको फ़र्श वगैरह करना है, कच्चा फ़र्श होता है, अगर टाइल्स पत्थर वगैरह लगाना है तो कच्चा फ़र्श होता है उसमें यूज कीजिए, उसमें जो है आप पीपीसी का इस्तेमाल कीजिए। तो इससे क्या होता है, सीमेंट अगर आप इन दोनों क्वालिटी को अगर मार्केट से ख़रीदते हैं तो ये जो पीपीसी सीमेंट होता है ये 30 से 35 रुपये, 25 रुपये आपको सस्ता पड़ता है। तो कम से कम 10-15 हज़ार तो आपको इसमें जो है आपके बच जाएंगे। ठीक है, कोई भी मान लीजिए कि सीमेंट आप इस हिसाब से कीजिए कि कॉलम, बीम और स्लैब में ओपीसी सीमेंट का यूज कीजिए, और ब्रिक वर्क हो गया, प्लास्टर हो गया, या फिर अदर कोई भी वर्क हो गया उसमें जो है अपना पीपीसी का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें ब्रिक की तो ब्रिक हमारी जो होती है, लाल ब्रिक का क्या होता है, रेड ब्रिक हमारी एक तो इस वक्त महंगी भी है। ठीक है, तो रेड ब्रिक महंगी भी है किसके मुकाबले, फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश ब्रिक क्या होती है, सीमेंट ईंट होती है ये।
ये सीमेंट के द्वारा बनाई जाती है। बहुत जगह इसकी फैक्ट्रीज वगैरह खुल चुकी हैं, आप जो है डायरेक्ट इसको फैक्ट्री से उठा सकते हैं, तो आपको कम रेट पे मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि फ्लाई ऐश क्या होता है कि इसको लगाने में जो इसका लेबर होता है वो बहुत कम खर्च आता है। लेबर जो होता है वो कम खर्च आता है रेड ब्रिक के मुकाबले। तो फ्लाई ऐश ब्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी बचत हो सकती है, लेबर में भी बचत होगी, प्लस इसके रेट भी कम होते हैं रेड ब्रिक के मुकाबले, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट्री में, बहुत सारी फैक्ट्रीज इस वक्त खुली हुई हैं, तो आप फैक्ट्री में जाकर इसका फ्लाई ऐश ब्रिक खरीद सकते हैं। ये सीमेंटेड ईंट होती है, ठीक है। अगर फ्लाई ऐश ब्रिक आपको नहीं मिल पा रही है तो सीसी ब्लॉक आते हैं, सीसी ब्लॉक आते हैं, आप उसको खरीद सकते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारी लेबर जो है बहुत कम समय में इसको हमारी चिनाई कर देती है, ठीक है। तो रेड ब्रिक की जगह आप जो है, अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप जो है या तो फ्लाई ऐश ब्रिक यूज कर लीजिए या फिर सीसी ब्लॉक, ठीक है। दोनों में फ़ायदे हैं, दोनों ये रेट कम में भी आपको मिल जाएंगे रेड ब्रिक के मुकाबले, और इसका लेबर रेट भी कम होगा, ठीक है। वॉल्स की बात करें अगर, तो मैं आपको बता दूं कि वॉल्स हमारी, अगर आपकी जो मेन वॉल्स है, मेन वॉल्स मतलब कि जैसे आउटर वॉल्स है मकान के बाहर की वॉल्स, तो उसमें आप 9 इंची वॉल को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पार्टीशन वॉल होंगे, जैसे किचन हो गया, टॉयलेट हुआ, बाथरूम हुआ, या फिर आपका बेडरूम की पार्टीशन वॉल है, तो वो आप 4.5 इंची लगाएं, ही 4.5 इंची ही लगाएं। इससे क्या होता है, हमारी ईंट भी कम लगती है, लेबर भी कम रखती है, और हमें इसका अच्छा खासा बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें लगभग आधे आधे का फ़र्क आता है कि 9 इंची ब्रिक लगाएंगे तो इस अगर 1,000 रुपये में कोई वॉल बन रही तो 2,000 में बनेगी, अगर 9 इंची लगाएंगे तो, है ना। तो इसी हिसाब से पार्टीशन वॉल होती हैं जिन वॉल्स पे लोड कम होता है, या फिर कॉलम पास पास होते हैं, वहाँ पर आप 4.5 इंची वॉल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसमें भी आपका कम से कम 15-20 हज़ार रुपये बच सकता है, अगर आपने मान लीजिए 1,000 ईंट भी अगर बचा लिया, तो 1,000 ईंट का रेट इस वक्त अगर माने तो 6,000 से 7,000 तक मार्केट में है, ठीक है। तो ये काफ़ी आपको बचत हो जाएगा। तो डोर विंडो होता है, डोर विंडो में क्या करते हैं कि डोर विंडो अगर आप लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें बहुत ही महंगा पड़ता है। इस वक्त लकड़ी का बहुत ही ज़्यादा रेट चल रहा है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप MS आयरन का, यानी कि लोहे का डोर विंडो लगा सकते हैं। अब आप कहते होंगे कि लोहा जो होता है, एक पत्ती का जो है वो चौखट वगैरह बनाते हैं या फिर फ्रेम बनाते हैं उसका, और विंडो का फ्रेम भी जो है एक लोहे की पत्ती का बनाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप इसका डिज़ाइन देखेंगे तो आप वाकई में कहेंगे कि हाँ ये भी अच्छा होता है, अगर उस पर आप बढ़िया अगर पेंट कराते हैं तो अच्छी शो देता है। जैसे कि अपना लकड़ी का फ्रेम होता है, सेम टू सेम वैसा ही ये फ्रेम बना कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको लगभग, अगर आपका 1,00,000 रुपया इसमें लग रहा है, 1,00,000 रुपया अगर आपका लकड़ी के फ्रेम विंडो या डोर में लग रहा है, तो ये जो लोहे MS आयरन आप लगाते हैं तो 60 से 70 हज़ार में आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है डोर विंडो में इस्तेमाल कीजिए MS आयरन, लोहे की चौखट वगैरह, फ्रेम वगैरह लोहे के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी बचत हो सकती है, 20 से 30 हज़ार रुपये आपके बच जाएंगे, ठीक है। प्लानिंग क्या होता है कि अगर आपका मकान बन रहा है, मकान में काम चल रहा है, तो क्या करना है आपको कि आज शाम हो गई तो आपको अब कल काम करना है, तो आज शाम में आप बैठकर 15 मिनट बैठकर ये प्लान कर लीजिए कि कल हमको क्या काम करना है, हमारे पास क्या मटेरियल है, क्या मटेरियल नहीं है, किस चीज़ को हमें ख़रीद कर लाना है मार्केट से, ताकि वो तुम जो है एक दिन पहले उसका प्रोग्राम बना लो और सुबह आते ही दूसरे दिन को उस पर काम स्टार्ट हो जाए। क्या होता है कि हमने देखा है कि लेबर क्या करती है, अगर उसके पास जैसे कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की गई है, मटेरियल थोड़ा दूर है या फिर प्रॉब्लम है, तो वो इंतज़ार करते हैं कि भाई मालिक आए, मालिक बताएगा कि हमको कहाँ से उठाना है, कैसे उठाना है, क्या करना है क्या नहीं। तो इसलिए आप जो है सब कुछ पहले ही, एक दिन पहले लेबर को प्रोवाइड करा दीजिए कि ये चीज़, ये मटेरियल पड़ा हुआ है, कल आपको आकर ये काम करना है। तो उससे क्या होता है, हमारी काफ़ी लेबर की बचत होती है। लेबर निकाल देती है, 9, 10, 11 बजा देती है, कुछ काम ही नहीं करती, इधर से उधर उठाती रहती है मटेरियल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे नुकसान होता है अपना, ठीक है। तो अगर कभी भी आपका जैसे मकान बन रहा है तो एक दिन पहले प्लान कर लीजिए कि कल हमें सुबह से ये काम करना है, और लेबर को बता दीजिए कि भाई ये आपको काम करना है, ठीक है। प्लॉट की अगर बात करें तो प्लॉट जो है अपना स्क्वायर में ही खरीदें, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर, यानी कि टेढ़ा, यानी कि तिरछा। अगर आपका प्लॉट तिरछा है तो आप तिरछा बिल्कुल भी प्लॉट ना ख़रीदें, क्योंकि तिरछा प्लॉट बनाने में काफ़ी नुकसान होता है। नुकसान मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है पैसा बहुत लगता है, और इसका
जो टाइम होता है लेबर का या मिस्त्री का वो बहुत लगता है, ठीक है। लेआउट करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, ज़मीन को एडजस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कभी आप अगर प्लॉट ख़रीदें तो फिर स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगुलर में। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर आप प्लॉट ख़रीद रहे हैं तो प्लॉट को मतलब जो आपका रोड है वो थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, मतलब छोटी सी पतली सी गली ना हो। गली में क्या रहता है, हमारा नुकसान हो जाता है बहुत तगड़ा, क्योंकि गली में अब ट्रैक्टर वगैरह जाते नहीं हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली जाते नहीं है, तो हमारा मटेरियल जो होता है हमें शिफ्ट करने में छोटे छोटे लेबर का या फिर छोटे छोटे जो उनके साथ में उनके पास ट्रॉली होती है हैंड वाली, हाथ वाली, वो ट्रॉली से वो उसका मटेरियल ढुलते हैं, तो उसका पैसा जो है बहुत चला जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप अगर प्लॉट खरीद रहे हैं तो रोड आपका जो होना चाहिए वो थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, ताकि आपका ट्रैक्टर और ट्रॉली उस रोड पर आ सके, आपके प्लॉट तक मटेरियल आपका पहुंच सके, ठीक है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कॉन्ट्रैक्टर की बात करें कि कुछ लोग अब क्या करते हैं, विद मटेरियल के कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे देते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, एक तो मटेरियल आपको अगर आप विद मटेरियल का दे देते हैं तो मटेरियल आपका बहुत ही बेकार लगाता है, वो कुछ कर ही नहीं सकते आप, आपको पता नहीं लगने देगा, और आपका मटेरियल जो है वो एकदम लोकल बहुत सस्ता वाला लगा देगा, जिससे आपका घर बहुत ही जल्द जो है बेकार हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपको बता दूं, पहली बात तो ये कि आपको कॉन्ट्रैक्टर पर कॉन्ट्रैक्ट तो देना ही नहीं है, ठेका देना ही नहीं है विद मटेरियल के, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि लेबर रेट पे अगर ठेका देते हैं, मैं चाहूँगा कि आप लेबर रेट पे अगर ठेका देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। लेबर रेट पे अगर ठेका देते हैं तो 4-5 कॉन्ट्रैक्टर हों, उनसे जो है अपने उनका कोटेशन, मतलब उनका जो रेट हो, जो रेट चल रहा हो वो रेट पहले पूछें, उसके बाद ही किसी एक को वो ठेका दें। और ध्यान रहे कि किसी ऐसे बंदे को दें जो थोड़ा सा आज के दौर के, जैसे 2022 चल रहा है, तो उसके हिसाब से अपना माइंड रखता हो, एकदम ओपनली उसका माइंड हो, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड रखो कि भाई अगर काम कर रहा है तो वो जो काम करे तो वो परफेक्टली काम करे, कहीं पे टूट फूट ना हो कि हमारा मटेरियल ख़राब हो, ठीक है। तो इस हिसाब से एक परफेक्ट जो है आपको कॉन्ट्रैक्टर चुनना है, ठीक है। उसके लिए जो है आपको 4-5 कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, तभी एक कॉन्ट्रैक्टर को आप कॉन्ट्रैक्ट दें, ठीक है। अगला पॉइंट है फाउंडेशन। फाउंडेशन में क्या करते हैं लोग आजकल, क्या करते हैं, वैसे तो मैंने देखा है ज़्यादातर ऐसा अब नहीं हो रहा है, पहले भी होता था और अब भी कुछ जगह होता है। वो क्या करते हैं कि उन्होंने फाउंडेशन बनाया, तो फाउंडेशन के बाद वो जो है कि फाउंडेशन वो नीचे से 2-3 फीट 4 फीट नीचे से अगर फाउंडेशन ला रहे हैं तो उसमें वो टोटल वॉल्स यानी कि जितना प्लिंथ बीम लगा है, अंदर की साइड बाहर की साइड सब पे नीचे से दीवार उठाकर लाते हैं, वॉल लाते हैं। और वो भी 9 इंची कोई लाता है, कोई 12 इंची लाता है, कोई जो है 18 इंची लेकर आता है। इस तरीके से जो है नीचे से ब्रिक वॉल्स उठाकर लेकर आते हैं प्लिंथ बीम के नीचे। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करें। तो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि जो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्लॉट के चारों तरफ, जो आपका प्लॉट है उसके चारों तरफ जो है एक वॉल नीचे से लेकर आनी है प्लिंथ बीम की, यानी कि फाउंडेशन वॉल जो है वो सिर्फ एक लगानी है नीचे की साइड में, बाकी अंदर की साइड में आपको फाउंडेशन वॉल लगाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। सिर्फ आउटर वॉल, जो आपकी आउटर वॉल है प्लॉट की, उसी पे आप फाउंडेशन का 9 इंची वॉल नीचे से उठाइए, बाकी सब टोटल प्लिंथ बीम डालिए, और प्लिंथ बीम के ऊपर अपना जो भी आप रूम बना रहे हैं, बेडरूम बना रहे हैं, टॉयलेट बाथरूम कुछ भी बना रहे हैं, तो प्लिंथ बीम के ऊपर से उसकी चिनाई स्टार्ट कीजिए। नीचे से आपको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें आपका पैसा जो है सिर्फ वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं। ध्यान रहे इस बात का। बस ये है कि कॉलम अगर आप यहाँ पर है तो कॉलम देना है, यहाँ कॉलम है तो यहाँ कॉलम देना है, यहाँ कॉलम है तो यहाँ कॉलम देना है। बाकी किसी में इसके नीचे आपको फाउंडेशन वॉल यानी कि फाउंडेशन में दीवार लगाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। और हमारी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगर हम कोई भी वीडियो डालें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके।